दोस्तों इस वीडियो में हम साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं और ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए गेस किया गया है। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं, उनके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे क्या कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी कि 7 के बराबर, या 7 कहने का मतलब हुआ कि 7, समझे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 है कि आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में दोस्तों 18 वर्ग होते हैं। क्या 18। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। क्या कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए सल्फर, बी ग्रेफाइट, सी क्लोरीन और डी फास्फोरस। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। क्या ग्रेफाइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 है, कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु है। क्या कार्बन अधातु है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो कितनी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या आधी। आप सूत्र एगो पढ़े होंगे, क्या F बराबर R/2। ये तो सूत्र निश्चित पढ़े होंगे। यही सूत्र है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच संबंध का। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। क्या निकट दृष्टि दोष। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि लघु पतन, क्या लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहती है, कहती है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमाशी मांसपेशियां द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, या किस तत्व का उपयोग होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन। तो अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो एक साधारण प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। क्या 5 सतहों से। अब चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, सिलिका क्या है। क्या प्रश्न नंबर 13 कहता है कि सिलिका क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिलिका का सूत्र होता है SiO2 O2 होता है ना, SiO2। SI से देख लीजिए सिलिकॉन, O2 से ऑक्सीजन, यानी कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का यह मिश्रण है। तो जब धातु और धातु का मिश्रण क्या कहलाता है, उपधातु कहलाता है। क्या उपधातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपधातु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या है, सिंगल बॉन्ड OH, क्या सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक जो है वो अल्कोहल है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, समझे। अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न क्या कहती है, कहती है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में जो दर्पण उपयुक्त होता है वो कौन सा दर्पण। तो यहाँ पे अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। तो चलते हैं अब 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न क्या कहती है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। देख लीजिए, स्पेक्ट्रम में बैंगनी कलर का झुकाव अधिक होता है, यानी कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैंगनी रंग की झुकाव अधिक होता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है।
तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक यहाँ पे एम्पियर होगा। क्या? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस कुंडली में, क्या किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है। तो यहाँ पर सूत्र होगा R बराबर V/I, R बराबर V/I। तो अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर और ये लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कहते हैं, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। जो डायनेमो है उससे दोनों धाराएं प्राप्त होती है, यानी कि दिष्ट धारा भी प्राप्त होता है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों धाराएं। इससे डायरेक्ट करंट भी प्राप्त होती है और अल्टरनेटिव करंट भी प्राप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी कुछ ज्ञान ग्रहण कर ले। और ये वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा।